नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी और ये सीरीज थी कि आरआरबी फार्मासिस्ट के सिलेबस का डिस्कस। और हमने 2 सब्जेक्ट पूरे कर दिए थे। तो फार्माकोलॉजी अगर नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा, फार्मास्यूटिक्स के बारे में हम चर्चा कर। अब तीसरा जो हम दोस्तों नंबर लगाएंगे वो है हमारा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कहाँ से क्या प्रश्न पूछा, इसी पे थोड़ी सी हम फिर आपको ये पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जैसा कि आप सब लोगों को अवगत है, हमारी एक बुकलेट लॉन्च होने वाली है जो है थ्योरी। और थ्योरी भी क्या है, वो है हमारे हैंड रिटन नोट्स, किसके, नितिन सर के खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। और ये बहुत फोटोकॉपी से भी सस्ती मिलेगी। इसका परफॉर्मा ये रहने वाला है दोस्तों कि ये बुक आप अपने पास मंगवा लेना। हर रोज़ शाम 8 से 10 बजे के आसपास आपको लाइव क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पर फ्री। जो कंटेंट इस किताब में होगा वही इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को हाईलाइट करना। ठीक है। और मेरा वादा है दोस्तों, पिछले 10 साल की मेहनत है मेरी। और एक एक एग्जाम का एक एक PYQ इसमें आपको सम्मिलित मिलेगा, थ्योरी मिलेगी। हो सकता है, इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जीपेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, इस जीपेट में जो हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें मेंशन कर देंगे, ताकि जीपेट वाले ही बाद में फार्मासिस्ट में मेंशन हो जाते हैं। अभी आप इस पे फोकस करो, बायोकेमिस्ट्री पे। देखो क्या है ना, इस पे हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नंबर 2 हम पढ़ते हैं प्रोटीन। और फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों नंबर 3 पे लिपिड। उसके बाद एक टॉपिक आता है नंबर 4 पे दोस्तों, हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। किसका? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। हाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म? इसमें आप लोग ना ये पढ़ते हो, जैसे TCA साइकिल हो गया, या आप ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अच्छा, नंबर 5 हम पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लिक एसिड, है ना। RNA DNA की बात कर रहा है ये। RNA पढ़ेंगे, DNA पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों नंबर 6 आखिरी, और इसके साथ साथ हम विटामिन पढ़ेंगे। तो इनके बारे में बताऊंगा मैं क्या क्या रहता है। और नंबर 7 दोस्तों इस पढ़ेंगे एंजाइम। तो ये हमारे टॉपिक होते हैं। अब सुनो क्या है कार्बोहाइड्रेट में। अब सबसे पहले नंबर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसमें आप लोग पढ़ते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी आप ग्लाइकोजन पढ़ते हैं, है ना, इनुलिन पढ़ते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है दोस्तों कि इनको जब ये टूटते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि 2-3 और तरह के होते हैं। मोनो में कौन-कौन से होते हैं ना, राइबोस शुगर कौन सी होती है, इस तरह से। सबसे बड़ा सवाल जो कार्बोहाइड्रेट का आता है कि जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, डिग्रेड होता है, तो वो किस में टूटता है। और उसमें बीटा जो है वो आएगा या अल्फा आएगा। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ये किस में डिवाइड होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का इसी में मैं कह रहा हूं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आपको क्या याद करना है? एक तो आपको याद करना है कि मोस्ट कॉमन जो इसका होता है ना, मोस्ट कॉमन टेस्ट जो होता है वो पढ़ लेना है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे मॉलिस टेस्ट होता है तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा आपको क्या याद करना है, इन टेस्ट में क्या याद करना है दोस्तों, इसमें करना है आपको रिएजेंट, कि रिएजेंट कौन सा होगा और कौन सा रिएजेंट क्यों मिलाया जाता है। तो कुछ रिएजेंट इसीलिए मिलाए जाते हैं ताकि वो डिहाइड्रेटिंग कर दे, यानी उसका पानी उड़ा देते हैं उसमें से। तो इस तरह से कोई छोटे छोटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात बता रहा हूँ, हर एक टेस्ट का दोस्तों क्या कह रहा हूँ, हर एक टेस्ट का इसका दूसरा नाम होता है लगभग। अदर नेम जरूर होता है, दूसरा नाम हिंदी में लिख देता हूँ, ये जरूर याद कर लेना, अदर नेम, ये जरूर रट्टा मार लेना। ये था हमारा। सेम ऐसे ही दोस्तों हमारे पास आता है प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से।
और अमाइनो एसिड के आप टाइप पढ़ोगे, है ना? और अगर आप टाइप पढ़ोगे तो इसमें फिर इसके बहुत सारे अलग-अलग टाइप आ जाते हैं अमाइनो एसिड के, जैसे एसिडिक हो गया या फिर बेसिक हो गया, इस तरह से, और उनमें भी इनके एग्ज़ाम्पल होते हैं। दूसरा कि अमाइनो एसिड में एक ये भी रहता है कि सल्फ़र कंटेनिंग कौन-सा होता है, एरोमेटिक कौन-सा होता है, इस तरह से आप थोड़ा-सा याद करो। सेम वही बात आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वाली इसमें भी लागू होगी सारी चीज़ें। इसी में अदर नेम रहेगा, अदर नेम हर टेस्ट का इसी में रहेगा। रिएजेंट आपको सेम ऐसे ही याद कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 3 पॉइंट पे, क्या? नंबर 3 पे आता है दोस्तों हमारा लिपिड, और लिपिड में भी यही सेम सेम टू सेम यही पढ़ना है आपको कि इसमें कितनी सारी तरह के टेस्ट करते होते हैं। मुख्यतः एक बुचरमान टेस्ट होता है वो याद रख सकते हो, या फिर आप कर सकते हो एक काजल डाल, मैं तो काजल डाल कहता हूँ, वैसे तो केजल दहाल नाम से कुछ का प्रोनाउंसिएशन होता है, वो आरआरबी में पूछा भी गया है। तो आप इसके मुख्यतः टेस्ट ही याद करोगे। इस टेस्ट में जो रिएजेंट होता है, इस टेस्ट में जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है और क्या काम करता है, ये आप जरूर याद करो। अब आता है उसके बाद क्या दोस्तों, कुछ एक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं एबनॉर्मलिटी के टेस्ट, एबनॉर्मलिटी टेस्ट। जैसे कि अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा बॉडी में से निकलना शुरू हो जाए तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम? अगर हमें मैं अगर मैं कहूँ कि आपको 1 बजे के आसपास ये लग रहा है कि जिस पता नहीं कुछ, तो जो ये वैसे मुझे वो हाँ, तो उचक्के आ, तो इसमें जो लिपिड होता है, इसमें लिपिड में अगर हम देखें तो कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? अच्छा, और भी बहुत सारे इसके अलग-अलग एब्नॉर्मलिटी टेस्ट कहते हैं। आप जैसे ही उसमें जाओगे किसी ढंग की किताब में, वरना आप हमारे साथ बने रहना। ठीक बात है सर। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बता ही दिया है ना? नंबर 4 आएगा क्या? 5, नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड को बहुत तसल्ली से पढ़ लेना। और अगर मैं कहूँ न्यूक्लिक एसिड की बात, तो आप आरएनए, है ना, और एक डीएनए, दोनों की शुगर का बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, और इनके बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट कह रहा हूँ मतलब कंप्लीट तो कंप्लीट, कुछ भी नहीं रख छोड़ोगे। ठीक है सर। अच्छा, नंबर 6 क्या रहेगा इसमें आपका सिलेबस में? मैं कहता हूँ सर इसमें आएगा, एक तो आता है आपका कार्बोहाइड्रेट का क्या? मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इसमें आप लोग दो साइकिल पढ़ते होते हो मेटाबॉलिज्म में। एक पढ़ते हो दोस्तों कौन सा? टीसीएस साइकिल, एक होता है टीसीएस साइकिल, और एक होता है दोस्तों इसमें आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए दो तीन एक टर्म बता रहा हूँ, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ये क्या होता है? नियोजेनेसिस, है ना? तो इस तरह की आप टर्म याद रखो, ग्लूकोलाइसिस हो गया, इस तरह की टर्म कैसे होती है, तो इन टर्म का मतलब क्या होता है, एक चीज ये देख लेना। अब इसके साथ साथ हम आगे जो पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आता है हमारा नंबर 7 पे, विटामिन। तो अब ये जो है विटामिन्स, विटामिन ये दो तरह के होते हैं, एक होता है दोस्तों वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील, और एक होता है ऑयल सोल्यूबल। ऑयल सोल्यूबल में आप जानते हैं ए डी के ई, ये चार होते हैं, और इसमें बी, सारे जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है, प्लस में इसका आता है विटामिन सी। अच्छा, इसमें क्या क्या रहेगा? हर एक विटामिन में रिंग स्ट्रक्चर होती है अपनी, तो आप तो एक तो रिंग स्ट्रक्चर याद करोगे, हर एक विटामिन का अदर नेम होता है, वो आप याद करोगे। अच्छा, उसके बाद अदर नेम के साथ साथ आप याद क्या करोगे कि इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किसके साथ नहीं दिया जा सकता, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का जैसे विटामिन ए जो है, ये दोस्तों प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता क्योंकि ये अबॉर्ट कर सकता है फीटस को। तो इस तरह के ये तीन चार चीजें आप याद करोगे, और सेम यही इसमें याद करोगे।
और इसमें कौन-सा किसका क्या फ़ंक्शन है हमारी बॉडी में। मुख्य बात फ़ंक्शन से संबंधित रहती है कि किसका काम कौन-सा है और किसकी डेफ़िशिएंसी से कौन-सा रोग बन जाता होता है। तो ये हो गया। ये सेम बात हमारी B1, B2, B3, B5 इस तरह से ये सीरीज़ चलती है B1, B2। अच्छा, इनकी डोज़ भी याद करोगे कि कितनी डोज़ दी जाती है। B3 हो गया, नियासिन की बात करते हैं। B5 पेंटोथेनिक होता है ना, B6 पैराडॉक्सिन है ना, B7 बायोटिन हो गया, ये बालों वाला। फिर आता है B9 हो गया हमारा, B12 हो गया। इसमें कौन-कौन सी मेटल होती है? तो मेटल की अगर बात करें तो आप लोग कह दोगे सर इसमें मेटल होती है एक कोबाल्ट और एक कोबालामीन, है ना? तो इस तरह से 2 मेटल होती है कॉपर। तो ये इसको कहते हैं मिथाइल कोबालामीन। कौन-सा? इसको कहते हैं मिथाइल कोबालामीन। अच्छा, इसकी कमी से रोग कौन-सा हो जाता है? आप कह सकते हो सर डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं वो हो जाती है, पैरों में सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। इधर विटामिन सी का क्या काम होता है? तो इस तरह से एक कंप्लीट डिटेल होती है। इस पे 100% एक प्रश्न आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, ये भूलना मत कभी जीवन में। अच्छा, नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो उसके बाद आता है दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक नंबर 7 एंजाइम। और एंजाइम में क्या आएगा? एंजाइम में 6 तरह के होते हैं पार्ट्स डिवाइड किए हुए। और इसमें एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड होती है, ये हम पढ़ते हैं। साथ में है ना, इसका एक ट्रिक होता है ऑथलिल, है ना, ये 6 तरह के होते हैं। जैसे ऑक्सीडेज हो गया, है ना, ये हाइड्रोलेज हो गया, लाइगेज हो गया। इस तरह से ये 6 होते हैं। ये 6 के 6 आप याद कर लेना। और इनके अपने एग्जाम्पल होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है नंबर 1। फिर आता है दोस्तों, एक होता है केएम वैल्यू किसी भी एंजाइम की रेट की, और एक होता है वी मैक्स। और हम 3 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव टाइप का, एक पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं अनकम्पिटिटिव टाइप का, है ना? इस तरह से पढ़ते हैं। तो अगर कम्पिटिटिव में केएम वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग कह दोगे कि ये बढ़ जाएगी, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे हो जाएगी, इन दोनों में नीचे हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैं एक आपको टेबल बना के बता रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। ये बहुत आसान टेबल है। अब ये मैं आपको फिर कभी बताऊँगा कि ये हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि ये उससे जाती है, ये जब आप कर्व को समझते हो ना इस तरह से, तो इस कर्व के माध्यम से चीज़ें समझ आती है। फिलहाल आप अगर कोई ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है तो कॉम्पिटिटिव में केएम वैल्यू हमेशा अप जाएगी, वीमैक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नॉन कॉम्पिटिटिव में केएम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें डाउन जाएगी। तो ऐसे याद कर लो, अप कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, डाउन और फिर दोनों डाउन, बस सिंपल हो गया। अब पूछ क्या पूछेगा तू? तो हमें ज्ञानी नहीं बनना होता है, हमें क्या करना होता है दोस्तों? हमें हमारा प्रश्न सही करना होता है। ठीक है, एक सेकेंड यार, मैं देख के आता हूँ। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, अंधेरा पड़ रहा है काफ़ी यार। टाइम देखो, एक 1 बजे हुआ। ठीक है, आओ छोड़ो। तो ये है मामला सारा का सारा। तो अभी एंजाइम हो गया, तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या आरआरबी के बारे में हमने बता दिया था आपको, ये हमारे इतने सारे टॉपिक है। अब इसके बाद आता है हमारा मोनोडाई पॉलीसेकेराइड आता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बता दिया था। हमने आरएनए डीएनए के बारे में कंप्लीट डिस्कस करना होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ऐसी बहुत सारी टर्में होती है, उन टर्मों के बारे में जानना रहता है। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है। और फिर उसके बाद हमने विटामिन्स के बारे में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कंप्लीट तैयार करोगे इसको अच्छे से। और ये हमारा क्या है? ये है सर हमारा एंजाइम। और इसमें बहुत सारी और चीज़ें पढ़ेंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फार्मा गुरु पे मिल ही जाएगी, आप चिंता मत करना, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ, वो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार प्लीज़। हाँ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है।